हरियाली तोती नदी पर बैठी हुई थी। हरियाली तोती अपने बालों में फूल लगा रही थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। ग्रीन तोती, तो जितने भी फूल लगा ले अपने बालों पर, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा सुंदर ही रहूंगी। शक्ल देखिए अपनी काली कलोटी, किसी से भी पूछ लो, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। पक्षियों की सुंदरता रंग से नहीं होती। मेरी नाक देखो, मेरी चोंच देखो, और मेरे पंख भी तुमसे ज्यादा सुंदर हैं। वो सामने कबूतर बैठा हुआ है, चलो जाकर कबूतर से फैसला करवा लेते हैं। फिर हरियाली तोती और गोरी कौवी कबूतर के पास चली जाती हैं। कबूतर कबूतर, खूबसूरत आंखों वाले कबूतर भाई, बताओ तो हम दोनों में से सुंदर कौन है? हरियाली तोती हंसने लग जाती है। अब होगी तुम्हारी बेइज्जती। तुम दोनों में से सुंदर तुम ही हो। गोरी कौवी को कौन नहीं जानता, जंगल में सबसे खूबसूरत गोरी कौवी ही है। ये सुनकर गोरी कौवी उछलने लगती है और हरियाली तोती रोने लग जाती है। देख लिया ग्रीन तोती, कबूतर ने सच कहा। अब कभी मुझसे दोबारा बात न करना। कबूतर भैया, मैंने आज गाजर की खीर बनाई है, मैं अभी आपके लिए गाजर की खीर लाती हूँ। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कबूतर, तुम अच्छी तरह जानते हो वो काली कलोटी कितनी बदसूरत है, फिर भी तुमने उसका साथ दिया, तुमने झूठ बोला। वो मेरे लिए गाजर की खीर लेने गई है। अगर मैं तुम्हें सुंदर कहता तो मुझे कुछ न मिलता। वो कौवी बदसूरत ही नहीं, वो एक पागल कौवी भी है। गोरी कौवी घर जाती है और घर से गाजर की खीर लाती है। कबूतर वो खीर मजे मजे से खाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया अपनी शॉल ओढ़कर बैठी हुई थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। ऐसे बैठी हुई हो जैसे जंगल में सबसे खूबसूरत तुम ही हो। मैं जंगल में सबसे खूबसूरत ना हुई तो तुमसे तो ज्यादा ही खूबसूरत हूँ। काली कौवी, मैं काली जरूर हूँ, लेकिन मेरा काला रंग ही मुझे खूबसूरत लगता है। किसी से भी पूछ लो, मैं ही खूबसूरत हूँ। तो ठीक है, चलो हम तोते से पूछ लेती हैं। ना ना, तोते से क्यों, कबूतर से। कबूतर अच्छा फैसला करता है। हम कबूतर के पास जाती हैं। फिर रानो चिड़िया और गोरी कौवी कबूतर के पास चली जाती हैं। कबूतर भैया, मुझे तो हंसी आ रही है। गोरी कौवी भी अजीब बात कर रही है। सीधी बात करो ना कबूतर, बताओ मैं ज्यादा सुंदर हूँ या रानो चिड़िया? ये भी कोई पूछने की बात है? गोरी कौवी जंगल में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। कोई भी इस जंगल में गोरी कौवी जैसा नहीं है। ये सुनकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है। देखा देखा, मैं ना कहती थी, मेरा कबूतर भैया ही ठीक फैसले करता है। अब बताओ, बड़ी आई सुंदर चिड़िया। रानो चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सब जलते हैं तुम्हारी सुंदरता से। गोरी, तुम माथे पर काला टीका लगा कर रखा करो, कहीं नजर ना लग जाए तुम्हें किसी की। ठीक कहा है कबूतर तुमने। मैं अभी अपने भाई कबूतर के लिए मीठा फल लेकर आती हूँ। कबूतर यार, ये मीठा फल तुमने कहाँ से लिया है? ये मीठा फल मेरे लिए गोरी कौवी लेकर आई है। उसने तो आज तक कभी किसी को मरी हुई मक्खी नहीं दी, फिर वो तुम्हारे लिए मीठा फल कैसे ले आई? ये भी एक सीक्रेट है। गोरी कौवी तो हर रोज मेरे लिए तरह तरह की चीजें लेकर आती है। फिर एक दिन कबूतर बुलबुल को साथ लेकर गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी, बुलबुल तुम्हें देखना चाहती थी। मैंने बुलबुल को बताया कि हमारे जंगल में सबसे खूबसूरत कौवी रहती है। हाँ, मुझे कबूतर ने जब से बताया, मेरा दिल बार बार आपको देखने को कर रहा था। मैं कैसी लगी तुम्हें? क्या मैं सच में खूबसूरत हूँ? तुम्हारे जैसा पक्षी दूर दूर के जंगलों में नहीं होगा। दोपहर का समय है गोरी, भूख लगी हुई है, क्या कुछ खाने को है घर में? चावल है, मकई का भुट्टा है और गेहूं के दाने भी। बताओ क्या खाओगे मेरे कबूतर भैया? मकई का भुट्टा ही दे दे। कबूतर गोरी कौवी से मकई का भुट्टा लेता है और वहाँ से चला जाता है। कबूतर, ये मकई का भुट्टा कहाँ से लिया है? उसी गंदी शक्ल वाली काली कौवी से, जो खुद को जंगल में सबसे खूबसूरत कहती है। उस दिन तो तुमने गोरी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी थी। रानो चिड़िया, मैं उसकी झूठी तारीफ करके ही तो उसे चीजें ले लेकर खाता हूँ। गोरी कौवी पीछे बैठी सब सुन रही थी। गोरी कौवी गुस्से में आ जाती है। गंदी आंखों वाले, तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे थे। तुमने मुझे पागल बनाकर मुझसे दाना लेकर खाया, गाजर की खीर खाई। गोरी, तो क्या तुम्हें अब पता चला कि तुम गंदी शक्ल वाली काली कौवी हो? कबूतर के बच्चे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गोरी कबूतर के पीछे भागती है, लेकिन कबूतर तो फुर्र से उड़ जाता है। मिट्ठू तोते के बाग में अंगूरों की एक बेल थी, जिस पर पके हुए अंगूर लगे हुए थे। कालू कौवा वो अंगूर खाना चाहता था। मैं अभी जाकर चिड़िया को साथ लेकर आता हूँ, दोनों मिलकर अंगूर खाएंगे, और अगर पकड़े गए तो चिड़िया मार खाने में भी मेरा हिस्सा बटाएगी।
कालू कौवा ये सोचकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने सुना है किसान ने चने की फसल काट ली है। मैं खेत में गिरे हुए चने के दाने ढूंढने जा रही हूँ। नदी के उस पार एक अंगूरों की बेल है, उस पर पके हुए अंगूर लगे हुए हैं। हम दोनों वहाँ जाकर अंगूर खा लेते हैं। अंगूरों का सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? ना ना, कोई खतरा नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। कौवा चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये अंगूर एक मिट्ठू तोते की है। अगर मिट्ठू तोता आ गया तो मुझे बता देना। पहले मैं अंगूर खा लेता हूँ और तुम ध्यान रखना, बाद में तुम खा लेना। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं चोरी के अंगूर नहीं खाऊंगी। मैं तो खाऊंगा। कौवा मजे मजे से अंगूर खाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता भी अपने हाथ में डंडा लिए आ जाता है। चिड़िया मिट्ठू को दूर से देख लेती है। कौवे कौवे, मिट्ठू आ रहा है, चलो भाग चलें। मगर कौवा चिड़िया की कोई बात नहीं सुनता और अंगूर खाता रहता है। जब तोता करीब आ जाता है तो चिड़िया बेल के पीछे छुप जाती है। तोता पीछे से आकर एक डंडा कौवे की पूंछ पर लगाता है। चोर 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 चोरी करता है, मेरे अंगूर चोरी करता है। ना ना, मुझे और मत मारना, मेरे साथ चिड़िया भी तुम्हारे अंगूर खाने आई है। एक डंडा मुझे मारा है, उसे भी एक मारो। चिड़िया बेल के पीछे से निकल आती है। मिठू मिठू, ये कौवा झूठ बोलकर मुझे यहाँ ले आया था। मैंने अंगूर नहीं खाए। नहीं खाए तो बेल के पीछे क्यों छुपी थी? तोता एक डंडा चिड़िया की पूंछ पर मारता है और दोनों को वहाँ से भगा देता है। कौवे, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया था। मेरे हिस्से का एक डंडा तो तुमने बांट लिया। कौवा वहाँ से चला जाता है। उसका पेट तो भर चुका था। वो अपने घर जाकर आराम से सो जाता है और चिड़िया बेचारी फिर से दाने की खोज में निकल जाती है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि चिड़िया कौवे से अपना बदला लेने का सोचती है। चिड़िया एक दिन चील के पास जाती है। चील दी, एक कौवा हर रोज शाम के बाद आकर आपकी मकई की फसल खाता है। कौन है वो कौवा? उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे कल साथ ले आऊंगी। मगर आप उसे ही मारना, मुझे कुछ न कहना। ठीक है, अगर तुम वो चोर मुझे पकड़ा दो तो मैं तुम्हें 3 मकई के भुट्टे दूंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। गोरी गोरी, जल्दी चलो, चिड़िया दावत खाने जा रही है। हम दोनों भी चिड़िया के साथ जाएंगे और रंग बिरंगे भोजन खाएंगे। कालू जी, मेरा तो आज मकई का भुट्टा खाने को दिल कर रहा है। क्या मिलेगा मुझे मकई का भुट्टा? मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा। दूसरे दिन चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कौवे से कहती है, कौवे कौवे, मैं तो दावत खाने जा रही हूँ। चिड़िया, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। तुम मेरे दोस्त तो नहीं हो, मगर फिर भी दया आती है मुझे तुम पर। मैं तुम्हें अपने साथ ले ही जाती हूँ। चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ रुको, मैं अपनी पत्नी गोरी को भी बुला लाता हूँ, उसे भी साथ ले जाते हैं। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। कौवा कौवी को भी साथ ले जाता है। इतना बड़ा खेत मकई का देखकर गोरी तो पागल हो जाती है। चिड़िया, क्या हम इस खेत से मकई खा सकते हैं? हाँ, इसी खेत में तो हमारी दावत है। मैं तो पहले वो बड़े बड़े भुट्टे खाऊंगी। दोनों कौवे अपने ध्यान मकई खाने लग जाते हैं। पीछे से चील डंडा लेकर आ जाती है। रुको रुको, चोर कहीं के, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चील दी, हमें तो वो चिड़िया लेकर आई है यहाँ, हम यहाँ दावत खाने आए हैं। झूठ, इतना बड़ा झूठ। चील दी, मैंने इन्हें कब कहा यहाँ आने को? कौवा समझ आता है कि ये उस दिन का बदला ले रही है चिड़िया। फिर चील कौवों की खूब पिटाई करती है। कालू के बच्चे, ये मार मुझे तुम्हारी वजह से पड़ी है। नहीं, मेरी वजह से नहीं, बल्कि चिड़िया की वजह से पड़ी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो दोबारा कौवे से बात नहीं करती।